हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज हम बात करेंगे ऐप के रिगार्डिंग। तो प्रतियोगिता नाम से गाइज एक ऐप लॉन्च की है जिसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड पूरा कंटेंट जो भी आपका आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, फिर जनवरी में आपका पटवारी, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड एसआई का एग्ज़ाम और आने वाले कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। तो इनसे रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक ऐप के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्या क्या चीज़ें इसमें दी जाएंगी वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो ऐप को, ये सब गाइज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि लिंक आपको दिया है, लिंक में आपको क्या कर देना है गाइज, ऐप को डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको क्या कर देना है, लॉगिन करना है सबसे पहले। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर देना है। तो नंबर आप यहाँ नंबर डालोगे, उसके बाद आपका नेम, ईमेल आईडी और आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड सेट कर लो आप जो भी, ताकि आप जब भी ऐप ऑन करो तो उसके बाद आपको पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। तो गाइज जैसे ही आप अपना नेम, ईमेल आईडी ये सेट करते हो तो उसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे है कोर्स। तो इस कोर्स में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। कोर्स में क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर चीज़ें दिख जाएंगी। बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप कर लोगे बाई नाउ। तो अब मैं आपको पहले बता दूँ क्यों आपको कोर्स को परचेज़ करना है या इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अभी ये सिक्योरिटी इश्यू के कारण ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता नहीं चलेगी। जैसे ही, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीनशॉट गाइज यहाँ पर क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डर से चला रहा हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो सकती है ऐप के अंदर। तो ये आपको देख पता चल गया होगा। कोर्स है, अब कोर्स में इसमें हिस्ट्री देखिए, सबसे पहले तो है क्या, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उत्तराखंड, हिंदी एंड कंप्यूटर, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। पहली चीज़, जिससे आपको सब कुछ एक ही ऐप के अंदर मिल जाएगा। जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर वाइज इसमें क्या रखे गए हैं गाइज, टेस्ट रखे गए हैं। मतलब आपने चैप्टर पढ़ा और उसके बाद टेस्ट सेक्शन में जाके आप क्या दे दोगे, टेस्ट दे दोगे। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। तो कोर्स में गाइज देखिए, यूके ट्रिपल एस सी कोर्स में अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, अभी ये 2 फाइल्स आपकी अपलोडेड हो चुकी हैं। उसके बाद अगर ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री में भी देखिए पूरा मैं एक आपको डेमो टाइप दिखा देता हूँ कि हिस्ट्री के जो इंडियन हिस्ट्री के नोट्स आपको मिल रहे हैं वो किस टाइप से आपको मिल रहे हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप, हिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, ये प्रॉपर इस तरीके से देखने को मिलेगा। किस तरीके से प्राग्य ऐतिहासिक काल चला, पूरा पाषाण काल आया, उसके बाद मध्य पाषाण काल, पूरा। जैसे ही आपका हिस्ट्री का एक पोर्शन कवर अप होता है तो उसी के नीचे पीडीएफ में ही आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे कि आप रिवाइज कर सकते हो या नहीं। मतलब जो आपने पढ़ा है थ्योरी वो ही आपका क्या दे दिया एमसीक्यू में। ये जो एमसीक्यू है गाइज ये तो केवल पीडीएफ में है, इसके अलावा टेस्ट अलग से हैं आपके ऐप के अंदर ही। टेस्ट सेक्शन अलग होगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें प्राचीन भारत का इतिहास, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं हिस्ट्री के प्रॉपर ये पूरी फाइल आपको ऐप के अंदर मिलेगी जैसे ही आप कोर्स को क्या कर लेते हो, परचेज़ कर लेते हो। ऐसे ही बात करेगा इस ज्योग्राफी की, तो इसमें आप देख सकते हो ज्योग्राफी के आपको प्रॉपर किस तरीके से भारत की लेंथ है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कौन कौन से देश हमें टच करते हैं, फिर विस्तार क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, अक्षांश रेखाएं कहाँ क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में अलग और वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है वो अलग। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ किस किस से लगती हैं। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉपर हर सेट में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। भारत का भौतिक स्वरूप, तो ये भी आप कंटेंट देख सकते हैं जैसे ही आप कोर्स को परचेज। सेम गाइज आप देख सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखिए अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उसके बाद ये यहाँ पर इनके क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे ही अक्षांश देशांतर ख़त्म हो जाता है तो देशांतर रेखाओं के लिए ये
आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सौरमंडल, फिर सौरमंडल की रिलेटेड सारी जानकारी डायग्राम में, जिससे इजीली आप क्या कर सको, चीज़ों को समझ सको। और जैसे ही सौरमंडल चैप्टर ख़त्म होगा आपका, देखिए मंगल, बृहस्पति, शनि, एक एक जो जो आपका वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है वो प्रॉपर सब आपको दिया गया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ये पूरा देख सकते हैं 383 पेजेस की ये PDF है। तो ये पूरी अपलोडेड है आपकी। ज्वालामुखी हो गए हैं आपके, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हो गई, ये सब कुछ आपको मिलेगा। सारा का सारा कंटेंट है, आप जाके इसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट उत्तराखंड की बात करूँ गाइज, तो उत्तराखंड में कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है गाइज, वहाँ पर आप ऐप में आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी, बागेश्वर जनपद से रिलेटेड वीडियो, ताकि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ईजिली आप इनको क्या कर सको, समझ सको। और जैसे ही उसके बाद ऐप में आप देखोगे नीचे वीडियो है, उसके ऊपर PDF फाइल है। आपने वीडियो देख ली, वीडियो के बाद आप जस्ट जाके उन PDF नोट से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर सारे के सारे पूरे के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर कौन कौन सी नदियां हैं उस जनपद में, प्रमुख दर्रे कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से हैं, ये सारा आपको पूरा देखने को मिलेगा। वहाँ के प्रमुख चंपावत जनपद हो गया। हर जनपद की आपको हर नीचे एक वीडियो, और उस वीडियो के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी PDF। मतलब पहले क्या है, आप अगर देखते हैं यूट्यूब या कहीं से भी वीडियो देखने को मिल रही है, उसके बाद आप PDF कहाँ से पढ़ें, उसके नोट्स आपको खुद बनाने पड़ते थे। तो अब इतना ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, तो आप जस्ट वीडियो देखिए। आप मल्टीपल 1.5 2 में जिस भी स्पीड में देखना चाहो उस स्पीड में देख सकते हो, और उसके बाद आकर के आराम से नोट्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। तो वो भी आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी ऐप के अंदर। ये उत्तराखंड का हो गया। इसी के साथ गाइज उत्तराखंड में ही आपके पोर्शन में क्या कर दिया गया है, जो बुक्स होंगी वो बुक्स अपलोड कर दी हैं। जैसे हिस्ट्री की बुक्स हो गई, जिससे अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो वो थ्योरी भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। हैंड रिटन जो नोट्स हैं उत्तराखंड के वो तो आपको मिल ही रहे हैं, उसके अलावा जितनी बुक्स हैं वो भी आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा हो गया ये। उसके अलावा क्या है, 40 मार्क्स का जो उत्तराखंड का सेक्शन आता है, इसके लिए आपको टेस्ट अलग से देखने को मिलेंगे वहीं पे। नेक्स्ट अगर बात करें हिंदी में भी सेम है गाइज। हिंदी में सबसे पहले जो कंटेंट अपलोड किया जा रहा है वो पत्रकारिता का हो गया, उसके बाद जनसंचार हो गया, वो सारे के सारे आपके अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हो। मीन्स विद इन 1 मंथ आपको प्रॉपर जितना भी आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है वो पूरा आपका अपलोड हो जाएगा। अभी धीरे धीरे आपके क्या हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, वीडियोज़ भी अपलोड होंगी, कंटेंट तो सारा अपलोड हो ही चुका है आपका। तो ये आप देख सकते हैं। NCERT जो 1 लाइनर होती है गाइज, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको देखना है NCERT में कौन कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो उसके लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है। मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ सारे। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन को मैप से पढ़ने के लिए, जिससे आसानी से आप क्या कर सको, उन चीज़ों को याद कर सको, उसके लिए आपको अलग से उत्तराखंड स्टैटिक मैप अलग दिया जा रहा है और इंडिया का स्टैटिक मैप अलग दिया जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं गाइज, आप देखिए जैसे पहला मैप है ताल का। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप मैप सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ताल देखने को मिल जाएंगे। चंपावत में कौन कौन से ताल हैं आपके, जैसे श्यामला झिलमिल ताल हो गया, ऐसे ही आपका सड़िया ताल हो गया, हरीश ताल हो गया नैनीताल के अंदर, गिरिताल, द्रोणताल US नगर के अंदर। तो प्रॉपर जनपदों के अंदर आपको ताल दे दिए। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ आपको प्रमुख मेले मिल जाएंगे। आप जूम करोगे तो आपको देखने को मिलेगा उमाकर्ण महोत्सव कहाँ लगता है, अनुसुईया मेला, तिमुंडा मेला, गुराऊं मेला, विस्सू मेला, बौखनाग मेला, हारदूद मेला। तो इससे चीज़ें क्या होती है ना, आप अगर एक बार उस चीज़ को पढ़ लेते हो तो आपको लोकेशन पता है, इस लोकेशन में लिखी हुई चीज़ थी करके, तो इससे आप इजीली कवर अप कर सकते हो। बाकी उन मेलों से रिलेटेड जो जानकारी है वो तो आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में देखने को ही मिल रही है कि अनुसुईया मेला कहाँ लगता है, क्या फेमस है यहाँ पर, भतूज उत्सव क्या है, क्यों लगता है, कब लगता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में है ही। यहाँ पर आपको क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोलेगा हरियाली मेला कहाँ लगता है, या हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है, तिमुंडा मेला कहाँ लगता है, उसके लिए आपको याद रहे ये प्रॉपर एक ही PDF में दे दिया आपको। ऐसे ही मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सारे मंदिर अब हमने कवर अप कर दिए एक PDF में, जिससे आप जब भी कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने PDF ऐप ओपन करनी है, मैप सेक्शन में जा कर के PDF ओपन कर लोगे। ऐसे ही देखिए यमुना नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र है, फिर उसके बाद आपका अलकनंदा नदी तंत्र है, सारे नदी तंत्र दिए हैं। फिर ऐसे ही जनपद, कौन सा जनपद कहाँ पर है, उसकी स्थापना का ईयर क्या है,
फिर ये आप देखने को मिल सकता है आपको आभूषण। फिर नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा गाइज ग्लेशियर, कौन कौन से ग्लेशियर कहाँ पर हैं, कालाबंद, संकल्प, जौंधार, बंदरपूछ, ये सारे पूरे के पूरे आपको मैप में देखने को मिलेंगे, जिससे ईजिली आपको क्या हो सके, चीज़ें याद हो सके। फिर नेक्स्ट आपका है देखिए बुग्याल, बुग्याल से क्वेश्चन पूछता है तो कौन से बुग्याल कहाँ पर स्थित है, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट प्रशासन में आपको देखने को मिल जाएगा गाइज, देखिए प्रशासन में क्या क्या दिया है इसने, हमने दिया है यहाँ विधानसभा की सीट, और अगर कोई उस ज़िले में विधानसभा की एससी की सीट है तो उसका नाम भी लिख दिया। फिर एरिया कितना है उस जनपद का, ये भी लिखा हुआ है। ये देखिए जैसे यूएस नगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, स्थापना वर्ष दिया है, एससी की 1 सीट है बाजपुर, वो भी लिख दिया, एसटी की 1 सीट है नानकमत्ता, और ये एरिया, और एरिया में हमने नंबर भी डाल दिया नीचे 1 2 3 4 कि एरिया में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ऐसे ही देखिए लिंगानुपात के लिए यहाँ पर दे दिया है, सेक्स रेशियो दे दिया, जैसे पीजी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। तो ये वीडियो में भी आपको एक वीडियो दे दी जाएगी मैप से रिलेटेड कि ये टर्मिनोलॉजी इस मैप में यूज की हैं। जैसे पीजी का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, 10 की वृद्धि दर, तो 10 की वृद्धि दर उत्तरकाशी की 11.89% रही। सेक्स रेशियो कितना है पूछेगा, लिंगानुपात 958 है। लिटरेसी रेट साक्षरता 75.81%। पीडी मतलब हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 41 लोग रहते हैं। ये पूरा सब कुछ एक जैसा डेटा एक ही पीडीएफ में मिल गया। तो अब आप इससे क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को, तो आपको ईजिली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ये प्रॉपर, ये ऐसा नहीं है केवल इतने ही मैप है, ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे मैप्स मिलेंगे जिससे सब कुछ आपका डेटा क्या हो जाए, याद हो जाए आसानी से। ऐसे ही देखिए इंडिया के अंदर देखें तो भारत के परमाणु संयंत्र पूछता है आपसे, यूके SSC और PSC दोनों। तो यहाँ पर जितने हैं आपके, रावत भाटा हो गया, काकरा पार हो गया, तारापुर हो गया, उनकी स्थापना कब हुई, कितने मेगावाट के हैं, और उसके बाद कौन से देश ने हेल्प की थी इसे बनाने में, ये सारा आपको क्या कर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया। तो जिससे ईजिली आप क्या कर सको, याद कर सको। उसके बाद नहरों की बात करें, नहरों से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कौन सी नहर कहाँ पर है। उसके बाद विश्व जलडमरू है, तो जलडमरू में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो मिलेगा ही, तो यहाँ से मैप में अलग से दे दिया आपको। ऐसे ही मरुस्थल हो गया, तकलामाकन कहाँ है, रेग मरुस्थल कहाँ है, पेरू तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है, ये सारा आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगा। फिर किसान और नागरिक विद्रोह, जब अंग्रेज़ लोग थे तो यहाँ पर कौन कौन से विद्रोह हुए थे, जैसे बिजौलिया विद्रोह। क्वेश्चन क्या पूछना है उसने, बिजौलिया विद्रोह कहाँ हुआ था। अब आपको पता चल गया है राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ हुआ, तो आप भूलोगे नहीं। खेड़ा, बारदोली, ऐसे ही चेरो विद्रोह, तो ये सब आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए। नहरों के बारे में देखिए, यहाँ जनजातीय विद्रोह की बात की गई है। भारत की प्रमुख झीलें, झीलों से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बोलेगा पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर है, डल झील कहाँ पर है। तो ये प्रॉपर आपको एक मैप में दे दिया हमने, जिससे आप इजीली बस डायग्राम देखो, 4-5 बार अगर आपने देख लिया तो आपको लोकेशन क्या हो जाएगी उसकी पता चल जाएगी। मंदिर हैं यहाँ पे, नृत्य हैं। उसके बाद आप देख सकते हो नेशनल पार्क हैं आपके, दांदोली, नागरहोल, पापीकोंडा, ये सारा का सारा आपको कवरअप, मतलब सब कुछ है यहाँ पर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तांबा कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ पे मिलता है। ये आपके बंदरगाह हो गए, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, पारादीप आपका उड़ीसा में हो गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह, तूतीकोरिन, ये प्रॉपर सब देखने को मिलेगा। प्रमुख त्यौहार, कौन सा राज्य कौन सा त्यौहार मनाता है। तो ये इस तरीके से गाइज पूरी आपको सारा कंटेंट जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जिसे याद करने में आपको टाइम लगता है, वो सारा का सारा ईजी वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस ऐप के अंदर। कंटेंट आपने गाइज देख लिया है किस तरीके से आपको मिलना है। तो आपको कॉस्ट की अगर बात करूँ, देखिए दूसरा टेस्ट सेक्शन है, इसमें टेस्ट में भी अलग अलग सेक्शन दिया है हमने। जैसे अगर हम बात करें, हिंदी के लिए अलग टेस्ट बनाया है, और यहाँ अब मैं टेस्ट ओपन करूँगा, ये आपको दिखेगा नहीं। उत्तराखंड मिक्स अलग है, चंद राजवंश, UK 01, तो अलग अलग से। पॉलिटी का टेस्ट आप देख सकते हो, पॉलिटी के लिए अलग से टेस्ट बनाए हैं। चैप्टर वाइज भी आपके टेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं इसके अंदर अपलोड हो रहे हैं। ये आप मैप्स देख सकते हैं, NCERT 1 लाइनर सोल्यूशन, हिंदी के नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड के नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो सेक्शन वाइज आपका क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, जिससे ईजीली आप क्या कर सको, चीज़ों को ग्रैब कर सको या पा सको। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कोर्स का,
पहले जो 100 स्टूडेंट रहेंगे गाइज, मैं बता दूं आपको, 100 स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स है इसकी फ़ी रहेगी 199। और उसके बाद ये कोर्स की जो फ़ी है वो बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आप देख सकते हो आपको प्रॉपर 100 मार्क्स का सिलेबस, जिसमें आपका उत्तराखंड है, उसके बाद हिंदी है, जीएस का सेक्शन है, कंप्यूटर के नोट्स भी इसमें ऐडअप हो जाएंगे आपके, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गई, चैप्टर वाइज टेस्ट, और वीकली आपको सैटरडे और संडे इस दिन में आपको कंप्लीट 100 मार्क्स का, जैसे यूके ट्रिप आपका एग्ज़ाम आएगा वो टेस्ट देना है। ठीक है, तो दिसंबर से पहले हो सकता है आपको 20 से 15 से 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल जाए, मतलब 100 मार्क्स के जो होंगे टेस्ट, वो भी आपका इसी में है। तो एक नॉमिनल सा कॉस्ट है 199, लेकिन ये 199 फिर से बोल दूँ केवल फर्स्ट स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद ये जो कोर्स फ़ी है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही हम ये ट्राई करेंगे कि वीक में 1 या 2 क्लासेज आपकी लाइव क्लासेज हो जाएं, जिससे आपको पता चल सके किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि ऑफलाइन को जो क्लासेज है वहाँ तो डेली इंटरेक्शन होता रहता है बच्चों के साथ, तो उनको पता है, उनको बताते रहते हैं क्या आपको पढ़ना है, कैसे करना है। वहाँ पर पूछना हो गया बच्चों से कि आज ये होमवर्क दे दिया तो आपको ये पढ़ना है। साथ ही हम आपको क्या करेंगे, डेली आपका वर्क दे दिया जाएगा, आज आपको ये चैप्टर या टेस्ट स्टार्ट करना है, ये चैप्टर दे दिया आपने, उस दिन पढ़ लिया, नेक्स्ट डे या तो उसमें क्या कर लेंगे हम, ऐप के अंदर टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। तो पहले दिन आपको बता दिया है आज हिंदी का ये टॉपिक पढ़ो, और नेक्स्ट दिन आप उसका क्या दे दोगे, टेस्ट दे दोगे। सब कुछ आपको मिलेगा 199 में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी गाइज, आप सबके लिए ही है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप 199, इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है, केवल ऐप जितना ऐप बनाने में खर्चा है और उसमें ये जो डेटा लग रहा है उससे इससे रिलेटेड कॉस्ट है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिया जा रहा है आपसे। और 199 तो वैसे भी बच्चे इधर उधर खर्च कर देते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में ही अगर आप जाते हो तो इससे 10 गुना या फिर हो सकता है, ठीक है, 5 गुना आप क्या कर सकते हो, कोचिंग में आप प्रोवाइड करते हो या देते हो, वो सब आपको मिनिमम कॉस्ट अपने घर में बैठे हुए मिल जा रही है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।